प्राचीन भारत में अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए विख्यात थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं और ऋषियों ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, मैंने तुम्हारी सत्य प्रियता के बारे में सुना है। क्या तुम मुझे दान में अपना सारा राज्य दे सकते हो? हरिश्चंद्र ने बिना क्षण भर सोचे कहा, महर्षि, मैं आपको अपना राज्य, धन और सब कुछ दान करता हूं। विश्वामित्र ने राज्य स्वीकार कर लिया और कहा, राज्य दान में लेने के बाद दक्षिणा भी देनी होगी। हरिश्चंद्र ने अपना सारा खजाना दे दिया, परंतु आशी बोले, यह पर्याप्त नहीं है, तुम्हें और दक्षिणा देनी होगी। जब राजा के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को बेचकर दक्षिणा चुकाई। स्वयं एक चांडाल के यहाँ नौकर बन गए। उनका काम श्मशान घाट पर मृतकों का अंतिम संस्कार करना और कर वसूलना था। तारामती को एक ब्राह्मण ने दासी बनाकर रख लिया, जहां उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। रोहिताश्व को एक सर्प ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब तारामती मृत पुत्र को लेकर श्मशान आई तो हरिश्चंद्र ने उनसे श्मशान कर मांगा। तारामती ने कहा, मेरे पास तो एक फटी साड़ी के अलावा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, धर्म के नियमानुसार बिना कर दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तभी तारामती ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर दिया। यह देखकर हरिश्चंद्र का हृदय विचलित हो उठा, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन करते हुए कर ले लिया। जब हरिश्चंद्र अपने पुत्र की चिता सजाने लगे तो अचानक देवताओं ने प्रकट होकर उनकी परीक्षा समाप्त की। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने हमें प्रसन्न किया है। भगवान इंद्र ने अमृत छिड़का, जिससे रोहिताश्व पुनर्जीवित हो गया। धर्मराज यमराज ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। स्वर्ग से उनका खोया हुआ राज्य, धन और सम्मान लौटा दिया गया। हरिश्चंद्र ने पुनः अयोध्या पर शासन किया और उनकी कीर्ति सदैव के लिए अमर हो गई। कहानी की शिक्षा सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धर्म का पालन करने वाले का उद्धार अवश्य होता है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उसके योग्य होते हैं। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से ही देवलोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको राजा हरिश्चंद्र की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।